हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके देखूंगा ये HP कंपनी का एक मॉनिटर। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम यूट्यूब के अंदर और ये चैनल के अंदर मैं मॉनिटर रिपेयरिंग का वीडियो आपको रिपेयर करके देखूंगा। ठीक है, तो ये जो मॉनिटर है ये ऑन नहीं हो रहा है, कुछ भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। ठीक है, यही इसका प्रॉब्लम है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज, मदरबोर्ड मेन वोल्टेज कितने हैं, सब कुछ आपको वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किए थे सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। ठीक है, और इसका पीछे जो स्टिकर है, स्टिकर का अंदर लिखा है। तो दोस्तों ये 19 इंची का, ये 19.5 इंची का ये मॉनिटर है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के बाद आप देखिए इसका जो मेन पावर सप्लाई है, पावर PCB है, ये बर्न हो गया, मतलब जल गया। तो आपको अच्छा करके दिखाने के लिए मैं जो दिखाना चाहता हूँ ये पोजीशन पर आप फॉलो कीजिए। देखिए ये पावर सेक्शन जल गया। और दोस्तों ये इसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। फाइनली ये पावर सप्लाई को बाहर किया। बाहर करने के बाद आपको बहुत अच्छा तरीक़ा से मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा और कैसे रिपेयर किया जाता है सब कुछ मैं आपको ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो क्यों ये PCB को बाहर किया सब कुछ पता चल जाएगा। और ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट को मैं बाहर करूँगा और साफ करके आपको दिखाऊँगा। दोस्तों फाइनली मॉसफेट को बाहर करने के बाद मैं थोड़ा सा चेक करके देखा कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, जो मेन सप्लाई से चॉपर का अंदर सप्लाई का अंदर जो रेजिस्टेंस जाता है वो रेजिस्टेंस भी हाई हो गया। और यहाँ पर एक न्यू रेजिस्टेंस जो 1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस जो 1 वाट का मैं यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं ये पावर को रेडी करने के लिए कि इसका अंदर मैं ये मॉडुलर को यूज़ किया। ठीक है, ये जो मॉडुलर है C888, ये मॉडुलर यूज़ करने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर मिला कि 3.7 का आसपास। ठीक है, 3.7 का आसपास, 3.7 वोल्ट का आसपास मिला। तो उसके बाद मैं सोचा कि ये मॉडुलर भी कभी कभी ख़राब मिलता है, हो सकता है ख़राब। तो इसलिए दोस्तों 524 का मॉडुलर मैं यूज़ किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये 524 वाला मॉडुलर है। ये 524 वाला मॉडुलर को मैं यूज़ किया। जब यूज़ करने के बाद देखा कि तभी इसका अंदर वोल्टेज ड्रॉप है। और ये जो STR वाला ये दोस्तों ट्रांजिस्टर हो सकता है, तो ये ट्रांजिस्टर ओवर हीट होने लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं तुरंत सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद जब मैं अच्छा करके चेक करके देखा कि यहाँ पर एक डायोड शॉर्ट मिला। यहाँ पर जो एक छोटा सा डायोड, ये छोटा वाला डायोड है। ठीक है, ये छोटा सा एक डायोड है। ठीक है, ये छोटा सा डायोड शॉर्ट है। तो आपको एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ। मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट किया और देखिए बाजार बज रहा है। और ये डायोड देखिए, ये डायोड देखिए पूरा शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो डायोड है, ये डायोड सप्लाई देता है ये ड्राइवर सेक्शन का अंदर। दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन, ये जो लाइट होता है डिस्प्ले का अंदर, जो लाइट रहता है लाइट को सप्लाई देने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर एक डायोड लगाया। ठीक है, ये डायोड लगा के मैं एक बार चेक करके देख रहा हूँ और आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। और उसके बाद PCB कनेक्ट करके देखूँगा कि PCB ऑन होता है कि नहीं और ड्राइवर सप्लाई आउटपुट देता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार AC कॉर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद बाहर ही एक बार टेस्ट करूँगा। ठीक है, मीटर को मैं चलिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। अभी इसका फर्स्ट आउटपुट वोल्टेज को चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। अभी इसका आउटपुट पर कितना वोल्ट देखिए दोस्तों, अभी प्रॉपर 5 वोल्ट बन रहा है। अब मीटर के अंदर फॉलो कीजिए, प्रॉपर 5 वोल्ट बन रहा है। और इधर साइड देखिए ये 23 वोल्ट इसका सप्लाई इधर भी बन रहा है, कुछ भी शॉर्टिंग इधर नहीं है। तो मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये जो मॉड्यूलर है इसका अंदर कुछ भी प्रीसेट नहीं है,
इसका सेकेंडरी साइड का अंदर जिस तरह इसका कनेक्शन रहता है इसी का हिसाब से इसका आउटपुट वोल्टेज आउटपुट देगा। इसका सिस्टम 5 वोल्ट होगा तो 5 वोल्ट होगा, 11 वोल्ट होगा तो 11 वोल्ट होगा, और 12 वोल्ट होगा तो 12 वोल्ट भी ये आउटपुट देगा इसका आउटपुट सेक्शन का सर्किट का हिसाब से। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर लगाने के बाद जिस तरह सिस्टम होगा वही ये आउटपुट देगा। बट ये जो 520 वाला मॉड्यूलर है इसका अंदर एक पीसेट रहता है। ये पीसेट वेरी करके आप इसका आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका अंदर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि इसका अंदर जो ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर पिन को मैं बाहर कर दिया यहाँ से। ठीक है, बाहर कर दिया। बाहर करने का बाद इसका अंदर जो ये 1 नंबर पिन, ये दोस्तों ब्लू वाला, ठीक है, 1 नंबर पिन मतलब जिस साइड डॉट निशान रहता है ऑप्टो कपलर का वो 1 नंबर पिन, और 2 नंबर पिन दोस्तों ये वाला। तो ये 2 वायर में कनेक्शन करके मैं यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर मेन पीसीबी का अंदर है, तो ये ऑप्टो कपलर को मैं ये साइड को ओपन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो। ओपन करने के बाद ये ऑप्टो कपलर का जिधर डॉट वाला निशान होगा वो 1 नंबर होगा। दोस्तों इसी हिसाब से मैं इसका डॉट वाला निशान, ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं कनेक्शन किया। तो दोस्तों ये डॉट वाला निशान है ब्लू वाला वायर, और ये ऑप्टो कपलर का डॉट वाला निशान ये ब्लू वाला वायर का अंदर है। तो इसी हिसाब से मैं इसी तरह सेम कनेक्शन किया। तो ये 520 वाला मॉड्यूलर का कनेक्शन इस तरह मैं करने के बाद इसका जितना आउटपुट होना चाहिए ये इसका अंदर आउटपुट होगा। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बात है कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसका अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, और मदरबोर्ड का अंदर भी कुछ भी आउटपुट वोल्टेज लिखा नहीं रहता है। तो इसी प्रॉब्लम का वजह आपको इसी तरह काम करके आपको रेडी करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं ये 520 वाला मॉड्यूलर कनेक्शन किया। चलिए फाइनली ये छोटा वाला जो मॉड्यूलर है ये भी एक बार कनेक्शन करके देखूंगा अभी इसी टाइम क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए मैं कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और ये मॉड्यूलर को आप कनेक्शन करना चाहता हो तो आपको मैं चलिए बताता हूँ। ये 526 वाला मॉड्यूलर का जो रेड और ब्लैक वायर है, तो ये रेड वाला वायर को आपको जो मॉसफेट है, मॉसफेट का जो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉर्ट वाला मॉसफेट को मैं ओपन किया। ठीक है, ये मॉसफेट का जो मिडिल पिन रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मॉसफेट भी शॉर्ट है। चलिए ये भी आपको एक बार मेजर करके दिखाना चाहता हूँ मीटर का अंदर कितना शॉर्ट डीप अंदर है। आप देख सकते हो, ये देखिए ये मिडिल पिन है, और ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड मतलब ग्रेड ड्रेन और सोर्स, ठीक है, ग्रेड ड्रेन सोर्स तीनों पिन ही पूरा शॉर्ट हो गया, आप देख सकते हो। तो इसी का बजाय तो दोस्तों और आपको जो बताया कि पहले आपको देखा कि ये वाला रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर दिया क्योंकि ये पूरा हाई हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये दोस्तों नेगेटिव है। मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है ये मेन फिल्टर का ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आपको नेगेटिव यहाँ पर जो कनेक्शन में किया ब्लैक वायर को और रेड वायर को आपको कनेक्शन करना पड़ेगा किधर, देखिए ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है, उसका बाद बीच में एक डायोड है। ठीक है, ये जो डायोड है ये डायोड से बीच में अलग सा रेजिस्टेंस है लो वैल्यू का। आप 1 ohms 2.2 ohms कुछ भी लो वैल्यू रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। ये रेजिस्टेंस का बाद ये चॉपर का एक पिन पर सप्लाई इन होता है, जिस पिन से सप्लाई आउटपुट होगा। ये जो आउटपुट लाइन है जो मॉसफेट रहता है पावर सेक्शन का अंदर, ये मॉसफेट का जो सोर्स पिन होता है इसका अंदर आता है। यहाँ पर आपको रेड वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा। और जो 2 वायर रहता है तो दोस्तों इसका मोट 4 वायर है, तो इसका कनेक्शन तो मैं पहले ही बता दिया, तो यही इसका कनेक्शन है। और चलिए अभी ये मॉड्यूलर कनेक्शन करके एक बार देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये 520 वाला मॉड्यूलर कनेक्शन को हटाया और यहाँ पर ये STR वाला मॉड्यूलर को मैं कनेक्शन किया। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका कनेक्शन मैं किस तरह किया। ये जो पुराना वाला ऑप्टो कपलर को मैं इसी के साथ जो रहता है मैं ये कनेक्ट कर दिया,
दोस्तों ये ऑक्टो कपलर का 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर पिन के साथ दोस्तों वायर को मैं कनेक्शन किया, वाइट वायर को, और रेड वाला वायर को जो मैं कनेक्शन किया तो दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ठीक है। और ये कैपेसिटर जो है बीच में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है। ये जो डायोड है, डायोड के पॉजिटिव साइड पर मैं कनेक्शन किया। तो ये जो डायोड है, ये डायोड का पॉइंट कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जो चॉपर कॉइल है, चॉपर कॉइल का अंदर ये एक कॉइल है और ये एक कॉइल है, मतलब प्राइमरी साइड के अंदर 2 कॉइल है। यहाँ पर एक कॉइल है और यहाँ पर एक कॉइल है। तो ये सेकेंड जो कॉइल है इसका साथ एक पिन नेगेटिव रहता है और एक पिन से डायोड रहता है। तो ये डायोड पर 18 वोल्ट का आसपास मिलता है, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन किया रेड वायर को, ठीक है। और फर्स्ट जो कॉइल है, एक पिन के अंदर सप्लाई इन होता है और एक पिन से सप्लाई आउटपुट होता है। जो दोस्तों जो मॉसफेट के अंदर जाता है, ये आउटपुट का अंदर ये वायर को कनेक्शन किया। और इनपुट जो वायर है, इनपुट का अंदर तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बट ग्रीन जो वायर है, ग्रीन वायर को मेन फिल्टर कैपेसिटर के अंदर कनेक्शन किया और नेगेटिव को कैपेसिटर का नेगेटिव के अंदर कनेक्शन किया। इसी तरह कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार सप्लाई देकर दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों अभी कितना वोल्ट मिल रहा है, प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है कि इसी से ज़्यादा वोल्ट मिल रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अंदर कितना आउटपुट होना चाहिए, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट, मेरा भी नॉलेज नहीं है। तो इसी तरह कनेक्शन करने के बाद भी पता चल जाएगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और ये आउटपुट जो लाइन है यहाँ पर कितना वोल्ट, तो दोस्तों देखिए प्रॉपर 5 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो ड्राइवर सेक्शन का अंदर 22 वोल्ट अभी मिल रहा है और यहाँ पर एक डायोड है, इसका अंदर 22 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पावर सेक्शन बिल्कुल ओके हो गया। और अभी ये चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो STR वाला, तो ये अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी हीट नहीं है, ठीक है। तो और कुछ भी वोल्टेज मैं चेक करके नहीं देखूँगा, तो डायरेक्ट PCB का जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करके देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ दिखा सकता हूँ, बट इतना जो इसका कनेक्शन टॉप कनेक्शन है, मतलब इसका जो LVDS केबल और ये जो छोटा वाला केबल इतना टाइट करके कनेक्शन है कि आपको सही से देखा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए मैं इसको ओपन करके मेनली इसका जो पावर सेक्शन को मैं रेडी किया और उसके बाद ये डायोड के चलिए मैं अच्छा करके कनेक्शन करूँगा। कनेक्शन करने के बाद देखूँगा। और दोस्तों यहाँ पर जो डायोड मैं यूज़ किया, ये बहुत ही हाई एम्पेयर का डायोड है। यहाँ पर लो एम्पेयर डायोड यूज़ करेगा तो वो हो सकता है कट जाएगा। तो ये जो हाई एम्पेयर का डायोड है, इसका नंबर आपको मैं बता सकता हूँ, SR 5100, ठीक है। SR 5100, ये बहुत हाई एम्पेयर का डायोड है। तो ये डायोड को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दूँगा। तो दोस्तों ये SMD टाइप डायोड मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो चलिए ये सही से कनेक्शन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों डिस्प्ले के अंदर इसी तरह यह कवर रहता है, जिस मेटल कवर का अंदर दोस्तों ये मदरबोर्ड है और इसके LVDS केबल देखिए दोस्तों, इतना सा छोटा LVDS केबल है, ठीक है। और इसको आप इधर ना पलट करके काम कर सकते हो, ना उधर पलट करके आप काम कर सकते हो। तो इसी तरह इसका अंदर सिस्टम है, बहुत छोटा सा पोजीशन का अंदर इस तरह कनेक्शन है। तो मैं ये छोटा वाला मॉड्यूलर को मैं इस तरह कनेक्शन किया, ठीक है। और इसको टाइट करने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा हीट सिंक नहीं है। तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता है, तो मैं नॉर्मल इसी का अंदर ही टाइट कर दिया, क्योंकि ये दोस्तों मेटल है, ठीक है। और ये नेगेटिव बॉडी है और इसका अंदर कुछ भी टच होने का संभावना नहीं है, ठीक है। तो और इसका अंदर तो दोस्तों ये कवर है जो पहले से ये पोजीशन जला हुआ था, तो इसी तरह ये था जो ये पोजीशन जला हुआ था। तो मैं इसको इसी तरह ही मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कवर रहेगा। तो उसका बाद दोस्तों आपको पलट करके दिखाना चाहता हूँ कि कितना छोटा पोजीशन है, आप देख सकते हो। इसी तरह ये रहता है, ठीक है। मैं मार्किंग कर दिया कौन पोजीशन पर ये था, तो इसी तरह आपको ये मार्किंग करके सेट करना पड़ेगा। उसका बाद इसी तरह सेट करने के बाद तब आप ये जो
बैकलाइट है। ये बैकलाइट को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर बैकलाइट का जैक पोजीशन है, तब यहाँ पर ये कनेक्ट होगा। ये इतना छोटा छोटा वायर है। तो चलिए ये कनेक्ट करने के बाद तो आपको अच्छा करके जब देखूँगा तो ये भी इधर उधर हिल जाता है और एसी कॉर्ड इसका अंदर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाने के लिए एक बार इसी तरह ही टेस्ट करूँगा। और ये दोस्तों इसी तरह चिपक के रहता है। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए एक बार नॉर्मल सा चिपक देता हूँ। इसी तरह कुछ टेप इसका अंदर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार सप्लाई देकर देखता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और घर का लाइट थोड़ा ऑफ करने के बाद इसका अंदर दोस्तों देखिए डिस्प्ले आ गया। ठीक है, मतलब ये ऑन हो गया। आप देख सकते हो ये नो सिग्नल लिखा आ रहा है। और उसका बाद आपको और दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर यहाँ से जो जैक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर जो बॉटम स्विच रहता है ये कनेक्ट रहता है। ये दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा सा केबल है, ये भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पूरा टाइट करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ।